Hello and welcome to EcoVista. So, this channel is specifically made for the student of grade 9 till 12 for the conceptual development of economics. The syllabus taken over here is through NCERT. So, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर दैट वाज फ्रॉम ग्रेड 12 and introduction was taken in the part 1. Now हम ये वाले वीडियो में पार्ट 2 का स्टार्ट करने वाले। बिफोर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन दिया था, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो फर्स्ट है प्रोडक्शन। हाउ प्रोडक्शन विल इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में एंड कौन सी क्वालिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट किसी भी सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। नेक्स्ट एक्सचेंज, कैसे हम हमारे प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये चीज़ हमें डिसाइड करना है थ्रू टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट। देन देयर इज कंजप्शन, हमारे जो रिक्वायर्ड हमें एक रिक्वायर्ड मार्केट ढूंढना, एक ऑडियंस, जो कस्टमर्स हमारा रिक्वायर्ड कस्टमर्स होंगे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए होंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि कितने परसेंट जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपर क्लास में जाने वाला है एक सोसाइटी के, और कितने परसेंट जो प्रोडक्ट है वो लोअर क्लास में जाने वाला है। तो टुडे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। अकॉर्डिंग टू दिस, एक सोसाइटी में जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले कि हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होते। तो अगर एक सोसाइटी के लिमिटेड अगर रिसोर्स ही यहाँ पर लिमिटेड है तो कैसे हम, अगर रिसोर्स यहाँ पे लिमिटेड है तो कैसे हम हमारे रिसोर्स को यूटिलाइज करें। जैसे कि हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो है लेबर वाला, ठीक है। सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ लेबर हियर। सो लेबर विल बिकम और रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे लेबर्स हैं उनको यूज करके हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे सो दैट यहाँ पर हम कॉर्न और कॉटन प्रोड्यूस कर पाए। अगर हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बस दो है, फॉर एग्जांपल बस दो रिक्वायरमेंट है, वो है कॉर्न एंड कॉटन, तो हमारा जो लेबर है उतना ही यूज करके हमें कॉर्न एंड कॉटन प्रोड्यूस करना है। सो लेट्स सी हम किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग यही होता है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके थ्रू हम कैसे वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, कितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये सेम चीज हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ने वाले हैं, वो है दिस वन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आई हैव टोल्ड यू कि लेबर हम रिसोर्स में ले रहे हैं, नंबर्स ऑफ रिसोर्स आर हियर, ऑल थ्री लेबर्स ओनली। ओके, इन द फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हमने 3 कॉर्न्स का यूज किया है। ओके, 3 कॉर्न्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 3 लेबर्स के साथ। वेयर हैज अगर 3 लेबर जो है सिर्फ कॉर्न के प्रोडक्शन में यूज हो जा रहे हैं तो ये 3 लेबर इससे इस कॉटन के लिए कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, विच मीन जीरो प्रोडक्शन विल बी देयर फॉर कॉटन। अंडरस्टैंड नाउ, अगर यही 3 लेबर कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए बस 2 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉटन के लिए अगर जो एक बच रहा है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उतनी जो लेबर की जो कैपेसिटी है उससे ही यूटिलाइज करके हम एक 2 कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 3 लेबर का यूज करके 2 कॉर्न प्रोड्यूस किया है एंड 2 कॉटन, 2 कॉर्न 2 कॉटन, जबकि फर्स्ट वाले में था 3 कॉर्न्स एंड 0 कॉटन। नाउ थर्ड वाले में तो सेम 3 लेबर्स का यूज करके हमने 8 कॉर्न प्रोड्यूस किया और 4 कॉटन्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, अकॉर्डिंगली उतने ही नंबर ऑफ रिसोर्स का यूज करके हमें ऐसे प्रोडक्शन करना है जिसमें हमारी जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। फॉर एग्जाम्पल 3 का लेबर का यूज करके हमने
3 कॉर्न्स 0 कॉटन प्रोड्यूस किया, सेम 3 लेबर का यूज करके हमने 2 कॉर्न्स 2 कॉटन यूज किया। नाउ सेम 3 लेबर्स के यूज करके हमने 1 कॉर्न एंड 4 कॉटन किया। सो अकॉर्डिंगली हमें चेक करना हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ देन कम्स योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोग इकोनॉमिक्स अगर आगे फ्यूचर में भी देखना चाहोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ दिस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, इससे कॉनकेव होता है। वी आर हैविंग 4 पॉइंट ओवर हियर ए बी सी एंड डी। वी आर हैव मेजर्ड corn production and cotton production using the resource, and for now our resource will be labor. Okay, our resource will be labor. So when the production of cotton, जब कॉटन की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, उसी वक्त सेम लेबर का यूज करके हमने कॉर्न्स की प्रोडक्शन इतनी कम किया है। ठीक है, अब एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा इसका पॉइंट ई। पॉइंट ई के पॉइंट में अगर आप लोग देखोगे तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा है। ओके, कॉटन की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, बट जो हमारे कॉर्न की प्रोडक्शन है वो कम है। सो विच मीन्स कि जब हमारी किसी एक प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर बी पॉइंट में कॉर्न की प्रोडक्शन ज्यादा है। ओके, कॉर्न की प्रोडक्शन ज्यादा है, वर्टिकल लाइन ज्यादा है, मीन्स के वर्टिकल लाइन में क्या आ रहा है, कॉर्न आ रहा है, मतलब कि कॉर्न की प्रोडक्शन ज्यादा है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कम है, लाइट हॉरिजॉन्टल जो स्लीपिंग लाइन है वो कम है। सो दैट मीन्स स्लीपिंग लाइन में कौन आ रहा है, कॉटन। सो कॉटन की प्रोडक्शन यहाँ पे कम है और कॉर्न की ज्यादा है। सी वाले पॉइंट में भी सी वाले पॉइंट थोड़ा इक्वल ग्राफ बन जाता है, विच मीन्स यहाँ पर हम इस तरीके से लेबर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सो दैट कॉटन एंड कॉर्न दोनों का प्रोडक्शन इक्वल हो। अगेन लेट्स चेक डी। डी का ऑप्शन आप लोग खुद ही डिफाइन करें कि इसमें कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा है या फिर कॉर्न की। सो वी हैव टू मेजर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड अकॉर्डिंगली हमें लेबर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। आई होप यू पीपल आर लाइक एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थ्रू आउट अगर आपने फ्यूचर में भी इकोनॉमिक्स में कुछ लेने का सोचा है, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल रियली हेल्प यू। Opportunity cost is the value of next best alternative that is foregone when making a choice. अब इसका मतलब क्या होता है क्लास, कि जब हमारे पास कोई भी काम करते वक्त दो ऑप्शंस होते हैं। ओके, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक फॉर से ए एंड बी। जब हम किसी बी ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, सो हमने ए को सेलेक्ट नहीं करने के लिए कितना खोया है, ए में कितना फायदा था जो हमने खोया है बी को सेलेक्ट करके। ओके, ये सेम पॉइंट जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर सपोज दैट इज अ बॉय हुज नेम इज राहुल। ओके, एक बॉय है जिसका नाम राहुल है, ही इज हैविंग टू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ये कॉलेज जा सकता है और पढ़ाई कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम कॉलेज स्किप करके ये जॉब ज्वाइन कर सकता है। तो अगर वो एट अ टाइम वो कॉलेज जाने की जगह हमारा जॉब करके वो अर्न करने का थिंक कर रहा है, सो वो क्या लॉस कर रहा है, उसका कॉलेज की हैप्पी लाइफ मूवमेंट और वो गुड एक्सपीरियंस और जो लर्निंग होती है, नॉलेज होती है कॉलेज की, ये सारी चीजें ये मिस कर रहा है। सो कॉलेज विल बिकम योर द कॉलेज लाइफ विल बिकम योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली मीन्स जो हमने खोया है एक अपॉर्चुनिटी को चूज करके। So I hope I am clear about this thing. So today we have learned about production possibility curve and opportunity cost. So please do like and subscribe my channel. Thank you.